हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं और विचार करके क्या बने? बोले अति लघ रूप, छोटे बन गए। किसी ने हनुमान जी से कहा इतना विचार करने के बाद आपने छोटा रूप क्यों लिया? हनुमान जी महाराज बोले मैं छोटा इसलिए बना हूं, जो सबसे छोटा होता है वही बड़भागी होता है, जो सबसे छोटा होता है वही भगवान के सन्मुख होता है। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो? तो जरा ध्यान देना, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों में एक बार झगड़ा हो गया। आप कहेंगे उंगलियों में कहीं झगड़ा होता है? झगड़ा किस बात का हुआ? अंगूठे ने कहा देखो मेरी सबसे ज्यादा समाज में वैल्यूएशन है इसलिए मैं बड़भागी हूं। क्यों? बोले जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी हम जहां लग जाते हैं जज के बाप को मानना पड़ता है। क्यों? ये अंगूठे की वैल्यूएशन है। और ध्यान देना, और जिस समय प्यारे तर्जनी ने कहा अंगूठे ये बताओ जब मुट्ठी बांधते हो, तो बोले यदि तर्जनी ने कहा मैं न लगूं तो तुम्हारा बल कमजोर हो जाता है। लेकिन प्यारी अनामिका खड़ी हुई, अनामिका ने कहा देखो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब भी समाज में दंपत जीवन का शुरुआत होती है तो रिंग सेरेमनी के रूप में मेरी ही उंगली का सबसे पहले प्रयोग होता है। मध्यमा ने कहा कि देखो मैं 5 उंगलियों में देखने में बड़ी हूं इसलिए मैं भाग्यशाली हूं। लेकिन जिस समय कनिष्ठिका खड़ी हुई, कनिष्ठिका ने कहा तुम चारों के चारों बेकार हो, मैं बड़भागी हूं, मैं भाग्यशाली। क्यों? अरे देखने में तुम छोटी हो। 4 उंगलियों ने कहा कि कनिष्ठिका तुम देखने में छोटी हो, तुम्हारा समाज में कहां प्रयोग होता है? अच्छा बताओ, कनिष्ठिका का कहीं प्रयोग होता है? कनिष्ठिका से तो कहीं चंदन भी नहीं लगाया जाता। क्यों? कनिष्ठिका का कहीं प्रयोग नहीं होता। लेकिन जिस समय कनिष्ठिका ने जो उत्तर दिया तो चारों के चारों उंगलियां मौन हो गई। कनिष्ठिका ने कहा 4 उंगलियों से तुम्हारा समाज में कहीं ना कहीं प्रयोग होता होगा। लेकिन कनिष्ठिका ने कहा तुम्हारा प्रयोग समाज में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन हमारा जिस समय भगवान का अर्चन बंदन होता है, ध्यान देना प्यारे, जिस समय भगवान का अर्चन बंदन होता है तो मैं पंक्ति में सबसे आगे खड़ी होती हूं, इसलिए मैं सबसे ज्यादा बड़भागी हूं। क्यों प्यारे? बड़भागी कौन हुआ? जो भगवान के सन्मुख होता है। और ईमानदारी से बताओ, जो सबसे छोटा होता है वो बड़भागी हुआ करता है। आज भरत जी ने क्या कहा? आहे धन्ना, भरत से छोटा है लक्ष्मण, बोले आहे धन्ना लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंदु अनुरागी। आज हनुमान जी महाराज ने विचार किया क्या? पुर रखवारे देखे बहु, अरे कपि मन कीन विचार, ओ अति लग रूप धरो निशी, ओ नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज विचार करने के बाद छोटे बन गए प्यारे, लेकिन छोटे बनने के बाद भी लंकनी ने हनुमान जी को रोक लिया। क्यों? अरे इतनी देर विचार करने के बाद भी दरवाजे पर जो व्यक्ति फंस गया हो, क्या गारंटी है वो व्यक्ति अंदर सफल हो सकता है? अरे जिस व्यक्ति को दरवाजे पर एक लंकनी ने पकड़ लिया, क्या वो हनुमान जी अंदर जाके सफल हो सकते हैं? अरे हनुमान जी तो बाहर भी सफल है, अंदर सफल है, लेकिन लीला के द्वारा केवल हम और आपको बताना चाहते हैं। क्यों? आज का प्राणी, क्योंकि एक हमारे यहां कहावत है, हिंदुस्तान भेड़िया धसान। क्यों? थोड़ी सी रिद्धि सिद्धि कहां सुनता है कि वहीं को दौड़ लगा जाता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आपने अपने जीवन में इष्ट का परिवर्तन किया तो क्या जीवन में सफल हो पाओगे? अरे जिस इष्ट को तुम प्रतिदिन नमन करते हो, विश्वास तो तुम्हें उस पर होना चाहिए, लेकिन विश्वास जब उससे हट जाता है, तुम्हारा एक सामान्य सिद्धि पर विश्वास चला जाता है, उस दिन तुम समाज में असफल हो जाओगे। सफल कौन होता है? ये हनुमान जी की लीला से सीखना। हनुमान जी ने कहा लंकनी ये बताओ तुम्हारी आंखों में कौन सी ऐसी लाइट थी जो तुमने मुझे देख लिया? लंकनी ने कहा ये बताओ तुम कैसे जा रही थी? बोले मसक समान
हरि रूप कपिधरी और लंकाएं चले वो सुमिर नरहरि। नरहरि का ध्यान किया। लंकिनी ने कहा नरहरि से तुम्हारा संबंध क्या है? बोले ये हमारे इष्ट का अवतार है। बोले इष्ट का अवतार है? इष्ट तो नहीं है। इष्ट कौन है? आपके राम जी हैं। अरे इष्ट ही का अवतार ही तो नरहरि है। लेकिन लंकिनी ने कहा तुमने इष्ट के चित्र का परिवर्तन कर लिया। जो अपने जीवन में इष्ट के चित्र का भी परिवर्तन करता है वो समाज में असफल हो जाता है। सफल कौन होता है? जो इष्ट में कभी परिवर्तन नहीं करता है। देखो इसी कलयुग में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस समय वृंदावन की भूमि पर गई तो क्या लिखा? बोले तुलसी मस्तक जब नवे। क्या वो नहीं जानते थे कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष? लेकिन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? मैं जानता हूं कि आप हमारे राम हैं, लेकिन इसके बाद भी बोले तुलसी मस्तक जब नवे। बोले कब? बोले धनुष बाण लियो हाथ। तो आज कन्हैया ने क्या कर दिया? बोले इष्ट बचाने के लिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने परिवर्तन नहीं किया, तो बोले कृत मुरली कृत चंद्र का, अरे कृत गोपिन के साथ वो अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। आज रघुनाथ बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी इष्ट का परिवर्तन करना नहीं चाहे, इष्ट के चित्र का परिवर्तन नहीं किया। और आज हनुमान जी ने क्या किया? बोले मसक समान। इस लीला से याद रखना प्यारे, आपका जीवन में जो इष्ट हो कभी इष्ट का परिवर्तन मत करना, अन्यथा आप समाज में असफल हो जाएंगे। और देखो आज हनुमान जी महाराज दरवाजे पर असफल है और उसी लंका में अंदर सफल है। और जिस समय लंकिनी ने कहा हनुमान जी ने कहा देखो लंकिनी ये हमारे इष्ट का ही अवतार है। तो लंकिनी ने कहा ये बताओ तुम आए कैसे थे? तो हनुमान जी ने क्या कहा? यह कहे ना ये सब न कहे माता, चलो हरस ही ये धर रघुनाथा। तो बोले जिसको रखकर आए थे उसी को बैठा कर जाओ, तुम लंका में सफल हो जाओगे। हनुमान जी ने कहा कैसे जावें? बोले पिरवस नगर कीजे सब काजा और हृदय राखे कौशलपुर राजा। याद रखना प्यारे, इष्ट का परिवर्तन जीवन में मत करना, अन्यथा आप समस्या में फंस सकते हैं। और समस्या से समाधान चाहते हो तो जो आपका इष्ट है उसी को जीवन भर चिंतन करते रहना प्यारे, तुम संसार सागर में सफल होकर जाओगे प्यारे। याद रखना आज हनुमान जी महाराज जैसे ही अंदर पहुंचे क्या देखा? अरे मंदिर मंदिर पेते कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, मंदिर मंदिर पेते कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा। देखे जयते अगणित जोधा, देखे जहत अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कहे जाति सुनाई, कहीं जाति सुनाई। ध्यान देना प्यारे, हनुमान जी महाराज पूरी रात घूमते रहे। चौपाइयां को संकेत क्या है? बोले कहो ना देखा, अरे कहो ना देखा मंदिर बेदेही। कहीं भी हनुमान जी को जानकी नहीं मिली। क्यों? यदि मिल जाती तो फिर हनुमान जी महाराज ने क्यों पूछा? बोले तब हनुमंत। तब का मतलब क्या है? जब जानकी नहीं मिली तब हनुमंत कहाँ सुन भ्राता, और देखी चहो जानकी माता। विभीषण जी से पूछा। और याद रखना प्यारे, हमारे राम जी ने जितने लोगों से जानकी का पता पूछा, जानकी का पता उतने लोगों ने ही बताया, चौथा किसी ने नहीं बताया। अच्छा बताओ राम जी ने पता किससे पूछा प्यारे? बोले हे खग मृगा, अरे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ओ तुम देखी सी
ताम्रगुणेनी। हे खग, तो खग संस्कृति में कौन है? बोले गीधराज जटायु। पहला पता जानकी का गीधराज जटायु ने बताया। प्रमाण क्या है? बोले नाथ दसानन ये गत कीनी, ओ तेखल जनक सुताहर लीनी। ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिल पतयत कोरोरी की नाई। पहला पता गीधराज जटायु ने बताया। क्यों? बोले हे खग, खग संस्कृति में है जटायु। और दूसरा पता बोले हे खग मृग, मृग संस्कृति में है सुग्रीव। और दूसरा पता बताने वाले सुग्रीव हैं। प्रमाण बोले मंत्र न सहित यहाँ एक बारा, और बैठे रहो में करत विचारा। गगन पंत में देखी जाता, अरे पर्वत परी बहुत बिल पाता। दूसरा पता सुग्रीव ने बताया। और तीसरा पता किससे पूछा? बोले हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। ये मधुकर श्रेणी कौन है प्यारे? रामचरितमानस को पढ़ने वाले बैठे हैं, ये मधुकर श्रेणी कौन है? याद रखना, मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को। और तीसरा पता बताने वाला जानकी का संत विभीषण है। प्रमाण क्या है? बोले जोगति विभीषण। आप कहेंगे पहले तो ये बताओ मधुकर श्रेणी संत को कहा गया, पहले तो इस बात को बताओ। तो जरा मानस के सिद्धांत को देखना। बोले सादर कहाई, अरे सुनाए बोध त्राही, मधुकर सर से संत गुण ग्राही। मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को। और विभीषण एक ऐसा पात्र है प्यारे जिसको साधु और संत दोनों कहा गया। पूरी रामचरितमानस में पढ़ना, कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसको दो दो डिग्रियां प्राप्त हो। लेकिन विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसको साधु भी कहा गया और संत भी कहा गया। प्रमाण पहले साधु अवज्ञा तोरत भवानी, कर कल्याण अखिल के। और जैसे भगवान के पास पहुंचा, बोले तुम सारे के अरे संत प्रिय मोरे। तो साधु कब होता है? जब तक व्यक्ति साधन करता है तब तक साधु होता है। जो साधन के द्वारा भगवंत तक पहुंच जाता है तो वो प्यारे संत बन जाता है। प्यारे जो भगवंत तक पहुंचता है वो संत। और जब विभीषण जी जब तक लंका में रहे तब तक साधु रहे, और जब राम जी के समक्ष पहुंचे तो साधु नहीं, तब तो तुम सारे के संत प्रिय मोरे। लेकिन जरा ध्यान देना, क्योंकि मौसम हमको लगता है ज़्यादा, लेकिन इसलिए 5 मिनट की बात जरा ध्यान से सुनो। क्या यहाँ पर क्या कहा? बोले तब हनुमंत कह सुन भ्राता, देखी चो जानकी माता। आपने क्या जानकी को पता है? आपने देखा है? विभीषण ने क्या कहा? बोले जोगति विभीषण, अरे सकल सुनाई, और चले हो पवन सुत विदा कराई। एक बात ध्यान से सुनना, यदि समझ सकते हो तो समझना, और यदि मन भटका लिया तो नहीं समझ पाओगे। और बहुत काम की बात है। क्या है? हनुमान जी ने कहा कि विभीषण से आप जो हमें युक्ति बता रहे हो, क्या हम इस युक्ति के द्वारा अशोक वाटिका तक पहुंच सकते हैं? ध्यान देना, विभीषण से कहा कि आपने जो हमें युक्ति बताई, क्या इस युक्ति के द्वारा हम जानकी तक पहुंच सकते हैं? जैसे मान लो लोग हमसे कहें कि स्वामी जी आप जो प्रवचन दे रहे हो, क्या आपके प्रवचन के द्वारा क्या हमें जीवन में भक्ति प्राप्त हो सकती है? अच्छा, प्रश्न तो बनता है, और कह भी सकते हैं लोग, क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन याद रखना प्यारे, जिस समय आप कहीं यात्रा करवे जावे, मान लो यहां से आपने बैतूल से टिकट लिया दिल्ली का, और आपको रेलवे स्टेशन पर टिकट भी दे दिया दिल्ली का, और आपने कहीं कह दिया ये बताओ ये जो तुमने टिकट दिया ये हमको दिल्ली पहुंचाएगा? वो कहेगा बिल्कुल पहुंचाएगा। और कहीं तुमने पूछ दिया ये बताओ कि तुमने दिल्ली कभी देखी है, तो वो यही कहेगा भैया हमने भले ही ना दिल्ली देखी हो, लेकिन जो हम टिकट दे रहे हैं इस पर विश्वास रखना, ये तुम्हें दिल्ली ही ले जाएगा। याद रखना प्यारे, विभीषण ने यही कहा, जो युक्ति हम तुम्हें बता रहे हैं, हमने भले ही जानकी को कभी नहीं देखा, लेकिन जो युक्ति बता रहे हैं इस युक्ति के द्वारा तुम जानकी तक अवश्य पहुंचोगे। याद रखना प्यारे, परमात्मा हमें मिला हो या ना मिला हो,
लेकिन आप जीवन भर हमारे सत्संग को अपने पास रखना प्यारे। इसी सत्संग के द्वारा एक दिन तुम्हें परमात्मा अवश्य मिलेगा प्यारे, अवश्य मिलेगा।